पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं उसकी कुल कीमत को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय को क्या कहा जाता है? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की। आज हम इस एपिसोड में इसी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से हम इसकी गणना करते हैं। हेलो दोस्तों, दृष्टि CUET हिंदी की इस विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स विषय का यह 6वां एपिसोड है। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए एपिसोड की। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक ऐसा महत्वपूर्ण मापदंड है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति का आईना होता है। राष्ट्रीय आय वह है जो पूरे देश की आय को दर्शाती है। जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं एक देश में एक साल में बनाई जाती हैं, उनकी कुल कीमत ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय न केवल आर्थिक विकास को मापने का साधन है, बल्कि इससे यह भी समझा जा सकता है कि देश के नागरिकों के जीवन स्तर और संपन्नता में कितना सुधार हुआ है। चलिए इसे अन्य शब्दों में समझते हैं। राष्ट्रीय आय एक वर्ष के दौरान किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कुल बाजार मूल्य है। आइए इस विषय की गहराई में जाएं और जानें कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है और यह हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। गौर करने योग्य है कि राष्ट्रीय आय को मापने के 3 तरीके होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए बच्चों, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है वैल्यू एडेड मेथड या उत्पादन विधि। इसका मतलब है कि एक उत्पाद को बनाने की हर स्टेज पर उसमें जो नया मूल्य जोड़ा जाता है उसे मापा जाता है। इसे मूल्य संवर्धन कहा जाता है। राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लो रामू किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और उसे 1000 रुपए में बेचा। फिर वही गेहूं मिल में गया जहां उसे पीस कर आटा बनाया गया और मान लीजिए अब उसकी कीमत हो गई 1500 रुपए। फिर आटे से ब्रेड बनाई गई जिसकी कीमत हो गई 2000 रुपए। तो हर स्टेज पर 500 रुपए का नया मूल्य जोड़ा गया। अलग अलग स्टेज पर वैल्यू ऐड होना ही वैल्यू एडेड मेथड है। राष्ट्रीय आय को मापने का हमारा दूसरा तरीका है इनकम मेथड यानी आय विधि। इसमें हम यह देखते हैं कि उत्पादन से जुड़े लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ। इन सब की कमाई को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू वेतन प्लस लाभ प्लस किराया प्लस ब्याज। चलिए इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो रामू को अपने गेहूं की कीमत के रूप में पैसे मिले, मिल मालिक को उसकी फैक्ट्री का किराया मिला और व्यापारी को ब्रेड बेचने से लाभ मिला और लाभ को बैंक में जमा करने के बाद ब्याज। इन सब की कमाई को जोड़कर जो राशि मिलेगी वही राष्ट्रीय आय होती है। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि। इसमें हम यह देखते हैं कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, यानी कि उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात आयात के अंतर से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू उपभोग खर्च प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। गांव में लोग ब्रेड खरीदते हैं, किसान अपने खेतों में नए उपकरण पर निवेश करता है और सरकार सड़क बनाने पर खर्च करती है। जब हम इन सब खर्चों को जोड़ते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय मिलती है। तो बच्चों, इन 3 तरीकों से हम यह जान पाते हैं कि हमारा देश कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है और लोग कितनी आय कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे CUET इकोनॉमिक्स से जुड़े अन्य टॉपिक्स के बारे में। तो आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? विकल्प A वैल्यू एडेड मेथड, विकल्प B इनकम मेथड, विकल्प C एक्सपेंडिचर मेथड या विकल्प D उपर्युक्त सभी। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।